सावरकर जी जब रत्नागिरी में थे तो उनके छोटे भाई मतलब मेरे दादाजी डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर, इनका एक वृत्तपत्र चलता था, तो उसमें वो लेख लिखा करते थे। उन्होंने 1928 में एक लेख लिखा था, आगामी महायुद्धाची संधि सोडू नये, आने वाले महायुद्ध की जो ये है वो हमने छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा पहले महायुद्ध का उपयोग हमने नहीं किया, क्योंकि दुनिया भर में ऐसा एक होता है कि एक प्रकट संगठन होता है और एक गुप्त संगठन क्रांतिकारी होता है। ये दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। प्रकट संगठन जनता में असंतोष फैलाता है, गुप्त संगठन सैनिकों में असंतोष करना, सैनिकी क्रांति करना। तो पहले महायुद्ध में भी सैनिकी क्रांति हो चुकी थी, मगर प्रकट संगठन जो कांग्रेस था वो ब्रिटिश दुष्ट था, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आगे एक महायुद्ध आने वाला है। 1928 में उन्होंने 4 लेख लिखे और ये लेख छापने के कारण ही हमारा अखबार बंद हो गया, ब्रिटिश अखबार बंद कर दिया। तो उन्होंने वहाँ स्पष्ट रूप से ये सब चर्चा की है और ये कहा है कि आगे जो महायुद्ध होगा, जो तो तब ऐसी संभावना थी कि वो महायुद्ध रशिया और ब्रिटेन के बीच में होगा, और नेताजी का जो काबुल डॉक्ट्रिन है वो इसी थीसिस पे, तो उन्होंने ये पूरी योजना वहाँ पे उसमें लिखी है कि रशिया से हम लोग कैसा भूमि आक्रमण कर सकते हैं भारत पर। तो नेताजी का काबुल डॉक्ट्रिन भी है। तो 28 साल से वो प्रचार कर रहे हैं ओपनली कि एक युद्ध होने वाला है, तो इसके लिए सैन्य में हमारी भर्ती होना चाहिए और सही समय पे हमारे सैनिक बाहर आए। रही बात अभी दुर्गा भाभी की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर भगत सिंह ये कहते हैं कि दुर्गा भाभी के साथ है तो इसलिए वो गलत नहीं हो सकते, तो मैं कहता हूँ कि भगत सिंह जी को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो भगत सिंह के सहकारी पृथ्वी सिंह आज़ाद जो सावरकर अंडमान में थे और दुर्गा भाभी ये बम्बई आए, वो हमारे घर में रुके थे और उन्होंने लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन पे उसके विरोध में हमला किया। और उस हमले में सावरकर जी के सहकारी गणेश वैशंपायन और 3-4 लोग थे, वो पकड़े गए, उन पे केस चली, बाद में फॉर द वांट ऑफ एविडेंस वो छोड़े गए। तो ये हमारे घर से ऑपरेशन हुआ है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने जाने के बाद। अब भगत सिंह को फांसी होने के बाद सावरकर के जो कार्यकर्ता थे वामनराव चौहान, तो उन्होंने गवर्नर पर हमला किया, गोली गवर्नर को नहीं लगी, गोली उनके अंगरक्षक को गोली लगी, उन्हें जेल हुई। और वही वामनराव चौहान जो इसके मतलब जिन्होंने भगत सिंह को फांसी होने का जिसके लिए हमला किया, ये कृति की प्रत्यक्ष, वो अपने आई विटनेस में कहते हैं कि भगत सिंह ने जो सावरकर जी को किताब प्रसिद्ध की थी 1857, तो उसकी अनुमति लेने के लिए भगत सिंह बम्बई से आए। बाबूराव सावरकर ने उन्हें एक चिट्ठी दी थी कि इनकी मुलाकात करें। तब भगत सिंह का नाम इतना पॉपुलर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह रात को 9 बजे मिले, उनकी गुप्त चर्चा हुई, उसके बाद वो चले गए। और भगत सिंह को जब फांसी हुई तो सावरकर जी ने गीत लिखा था, वो पूरे देश में गाया गया उसके बाद कि इसका हम प्रतिशोध लेंगे। जो जिस आदमी ने भगत सिंह की हत्या का प्रतिशोध लिया गोली चलाकर गवर्नर ने, वो लिखते हैं कि मैंने देखा हुआ है। इसके पुरावा क्या चाहिए आपको? क्या फोटोग्राफ चाहिए? हम देखो क्रांतिकारी है, गुप्त रूप से आते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है मेरी टेलरिंग की दुकान थी और ऐसे लोग मेरी दुकान पे आते थे, एक तो छोटे भाई डॉक्टर सावरकर या बड़े भाई बाबूराव सावरकर की चिट्ठी लेकर आते थे और उनकी मुलाकात में रात को 9 बजे के बाद सावरकर के घर में लेके जाता था। वो आई विटनेस अकाउंट है, वो ऐसे आदमी के आई विटनेस है कि जिसने भगत सिंह की रंजीत जी कई किताबों में इसका भी उल्लेख है। और दरअसल क्या एविडेंस चाहते हैं आप? फोटोग्राफ चाहते हैं आप कि सावरकर भगत सिंह मुलाकात हो? कैसी बात कर रहे हो? सुनिए मेरी बात सुनिए, तथ्यों पे जाइए। दुर्गा भाभी अपने 2.5-3 साल के बच्चे को बाबा सावरकर के पास छोड़ के गई है, खुद उन्होंने लिखा है। जो चीज़ सत्य है वो हम उसको स्वीकार करेंगे। और 2.5-3 साल का बच्चा था शशि उनका, और जब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि चलो हम कुछ एक्शन करेंगे, वो बात आपकी सही है। बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद और दुर्गा भाभी लेमिंगटन नाम का, उन्होंने ये था कि किसी अंग्रेज़ को मारना है। वो गवर्नर वगैरह ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रहा था। कुछ सड़क पे कुछ अंग्रेज आ रहे थे, तो बाबा आज़ाद ने कहा शूट, तो दुर्गा भाभी ने शूट कर दिया और उसमें कोई घायल वायल थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद से भागना था उनको। तो बाबा सावरकर के यहाँ और उनके संपर्कों के यहाँ भी पुलिस का वो हो गया। तो दुर्गा भाभी ने कहा था कि बाबा सावरकर के कि जब मैं अगर ऐसा हो जाए तो मेरे इस बेटे को धनवंतरी उनका कामरेड था लाहौर में, कि मेरे धनवंतरी के पास छोड़ देना अगर हम गिरफ्तार हो जाएं या पकड़े जाएं। और उसके बाद से वो बाबा सावरकर के घर से भी एक दूसरे घर में भेजा गया। मैंने बहुत मुश्किल से वो 2.5-3 साल का बच्चा किसी तरीके से वो निकला। चूंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, इसीलिए देखिए इतिहास सहूलियत के हिसाब से पढ़ाया गया। चमनलाल जी इस बात को समझना होगा, इतिहास सहूलियत के हिसाब से पढ़ाया गया है। क्या भारत ने अंग्रेजों की तरफ से विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी थी? हाँ, लेकिन क्या यह हमें उन शब्दों में पढ़ाया जाता है? नहीं, ये सत्य है। इतिहास में एक सहूलियत रहा है और समय समय से जिसकी सत्ता उसकी आवाज जरूर रही है।